दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी मल्होत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल जम्मू तर्कश। दर्शकों, आज मैं दोबारा श्री विप्लव कुमार जी के पास आया हूँ, शास्त्री जी के पास आया हूँ। पिछली बार इन्होंने आपको बताया था कि अगर आपको रात को नींद नहीं आती तो डॉक्टर के पास जाओ, तो डॉक्टर कहता है कि आप में कैल्शियम की कमी है। अगर कैल्शियम की कमी है तो समझ लीजिए, ग्रहों के हिसाब से चला जाए तो ये मान लीजिए और समझ लीजिए कि आपका शनि ग्रह कुछ खराब चल रहा है। इसी तरह इन्होंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि जो लोग हार्ट पेशेंट होते हैं वो कैसे एक पीपल का पत्ता तोड़कर अपनी जेब में रख ले, उन्हें कितना फायदा होगा। मुफ्त का इलाज है, कोई जादू टोना भी नहीं है, कोई टोटका भी नहीं है, लेकिन चीज़ तो है, कुदरती चीज़ है। पीपल का पत्ता अगर देखा जाए तो उसका आकार भी दिल की तरह ही बना हुआ है। आज इसी सिलसिले में मैं दोबारा शास्त्री जी के पास आया हूँ, तो चलिए इनसे बात करते हैं कि आज ये हमें क्या बताएंगे। शास्त्री जी। दर्शकों, इससे पहले कि मैं आगे की बातचीत शुरू करूं, आप एक नज़र डाल लीजिए इन मेडल्स पर, इन अवार्ड्स पर जो विप्लव कुमार शास्त्री जी को मिले हुए हैं इनके काम के लिए। आप ये मेडल देखिए। ये मेडल देखने के बाद आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विप्लव कुमार शास्त्री जी कोई छोटे मोटे या ऐसे वैसे ये ज्योतिषाचार्य नहीं हैं। ये काफ़ी विद्वान, पढ़े लिखे और अच्छे इंसान भी हैं। इनसे बातचीत करके ये तो साफ पता चल जाता है कि इनके पास कुछ सिद्धियां हैं या कुछ विद्या इनके पास है जिससे आदमी को काफ़ी आराम मिलता है। अब जिस किसी को कोई प्रॉब्लम हो वो अगर इनसे मिलना चाहे तो मिल भी सकता है, इसमें कोई मनाही है नहीं। हाँ, इनका नंबर मैंने पिछले वीडियो में दिया था। इस वीडियो में अगर आप चाहेंगे तो मैं दोबारा एक बार फिर से इनका पूरा एड्रेस और नंबर भी आपको दे ही दूंगा। यह रहा दर्शकों श्री विप्लव कुमार जी का एक विजिटिंग कार्ड, जिसके ऊपर उनका फ़ोन नंबर भी है और जम्मू वो कहाँ पर मिल सकते हैं जम्मू में वो पूरा एड्रेस, नाम, पता भी है। हाँ, आज वीडियो में एक आवाज़ भी आ रही है क्योंकि बाहर सड़क पर एक मशीन चल रही है, उसकी वजह से शांति तो है नहीं, लेकिन उसकी आवाज़ बीच बीच में आ रही है। पिछले ही एपिसोड को मैं आगे ले जाना चाहूँगा। मैं शनि के ऊपर बताया था पिछले एपिसोड में, और ये बताया था जो सब्जेक्ट था वो ये था कि कैसे जाने कि हमारा कौन सा ग्रह खराब है। उससे रिलेटेड जो मेरे बॉडी में अनकम्फर्ट होता है तो उससे हम क्या समझें कि कौन सा ग्रह खराब है, इलाज कैसे करें उसको, बिना किसी भी गुरु के पास गए हुए, बिना किसी एक्सपर्ट के पास गए हुए खुद ही कैसे पता करें कि मेरे बॉडी में क्या कमी है और क्या खराबी है, उसका इलाज हम कैसे करेंगे। ये पिछले एपिसोड में बताया था मैंने, उसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ, जिसमें बताया था कि कैसे जाने मेरे बॉडी के शनि कैसे खराब है, और शनि खराब है तो बॉडी में क्या खराबी आती है। सीधा सीधा इसका है कि बॉडी में अगर कैल्शियम की कमी हो तो लेट नाइट तक वैसे ही नींद नहीं आएगी, और अगर वो कैल्शियम ठीक हो तो ऑलरेडी रात को 10 बजे 9-10 बजे खुद ही नींद आएगी, और उस नींद पे हमारी कोई बस नहीं चलेगा, आराम से हम सो लेंगे। और कोई 6 से 8 घंटा अगर नींद नहीं लेता है तो ऑलरेडी उसके बॉडी अनकम्फर्ट होता है, परेशानी बीमारी बॉडी में होती है। तो उसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। अब कोई ज़्यादा खराबी है बॉडी में, बहुत ज़्यादा, पर वो खराबी शनि को ही संकेत कर रहा है, वो कैसे। तो अगर बॉडी में ज़्यादा खराब है तो ज़्यादा खराब क्या होगा बॉडी में? ज़्यादा खराब ये होगा कि स्टेंट डालने की नौबत आ जाएगी, और हमारे हार्ट में प्रॉब्लम आ जाएगा, हमारे सर में प्रॉब्लम आ जाएगा। जब तक तो बाल आपका काला है बिल्कुल, तब तक तो शनि खराब होके भी कुछ नहीं करता है, आदमी कम्प्लीटली ठीक रहता है। और बहुत लोग शौक रखते हैं, बाल को कलर लगाते रहते हैं, पर ये छोटी मोटी बात नहीं है। बाल में कलर लगाने का जो आदत है ना किसी को,
वो सही आदत है। जब वो लगाते हैं कलर, उस बाल को ब्लैक करते हैं तो ऑलरेडी शनि ठीक रहता है। वैसे तो सर में राहु और केतु का भी वास है। सर के बीच में ऊपर से वो राहु है और लास्ट में पीछे गर्दन पे केतु होता है, केतु का प्रभाव होता है। तो इन सबों को ठीक करने के लिए जो मैंने बताया, आज जो बताया लेटेस्ट बता रहा हूँ कि 1 गिलास पानी लेना है चिल्ड ठंडा, उसमें 1 चम्मच लौंग और 1 चम्मच काला तिल डालना है और उसको देखना है 5-10 मिनट उस गिलास में देखना है। और देखने के बाद उसको उठा के किसी भी पीपल या समी का पेड़ हो उसके जड़ में डाल दें। और अगर ध्यान रहे कि अगर ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील कर रहे हैं, ज़्यादा है, तो थोड़ा 15-20 मिनट तक उसको देखना है, देखते रहना है। और उसमें थोड़ा सा 1 चुटकी चावल डाल के उसी गिलास को अपने बेड के आसपास रख देना है। जैसे सोए नहीं भी हैं तब भी जो आपके बॉडी का एनर्जी आपके बेड से कनेक्टेड होता है, जहाँ सोते हैं उसके आसपास रख दें। अब बेड के पास कोई चीज़ रखने के बाद और हम कहीं काम करने जाते हैं और वहाँ हमें फायदा हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये कैसे हो रहा है, हम रखें यहाँ फायदा हो रहे हैं, घूम रहे हैं वहाँ, तो अगले एपिसोड में ये भी बताऊँगा। क्योंकि मुझे एक बात का याद आ गया है, किसी सज्जन ने मेरे से ये सवाल किया था कि बड़ी बार क्या होता है कि अगर हम आँख को एक जगह टिका के कोई काम करते हैं, जैसे कंप्यूटर पे, मोबाइल पे, तो आँख से पानी आता है, बार बार आँख से पानी आएगा और आँख धुंधलापन दिखेगा। तो आँख अगर धुंधला दिखता है तो आपको पता है जो राइट आँख है वो राइट आँख सूर्य के प्रतीक है और लेफ्ट आँख जो है वो चंद्रमा के प्रतीक है। एक तरफ चंद्रमा शीतल देता है, एक तरफ सूर्य गर्म प्रदान करता है। और शीतल और गर्म मिलकर के एक सुषुम्ना नाड़ी का चर्चा है शास्त्रों में। तो वो दोनों मिलके सुषुम्ना को एक्टिवेट करता है, बॉडी उससे स्वस्थ तो रहता है, लेकिन कभी न कभी आँख में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। इसका मैं साथ में उपाय बता देता हूँ और बहुत ही जोरदार उपाय है और गारंटी है कि ठीक होगा। उसको क्या करना है, कच्चा आंवला लेना। कच्चा आंवला नहीं मिलता, सीजन नहीं है, तो पंसारी से आंवला का पाउडर ले लें या साबुत आंवला लेके खुद से बना ले पाउडर। और उसको पानी में 1-2 चम्मच पानी में डाल दें, थोड़ा सा घोल लें, उस पानी को छान लें, छानना ज़रूरी है। और छानने के बाद उस पानी से आँख को धोना है। अगर आपने 10 दिन 15 दिन भी धो लिया तो आपकी आँख की सारे रोग खत्म हो जाएंगे। और शर्त एक है कि आँख का ऑपरेशन ना हुआ हो। किसी का भी ऑपरेशन हो गया इसका मतलब आँख को जो साइंटिफिक तरीका से छेड़ दिया गया, ऑपरेशन कर दिया, चीर फाड़ लगा दिया, उसको भी अगर ठीक करना हो वो तरीका अलग है, अगले एपिसोड में हम बताएंगे। फिलहाल आप ये करें। दर्शकों देखिए, जैसे इन्होंने आपको एक तो आपको शनि का बिल्कुल प्रभाव बता दिया कि शनि बकरी भी है जो बड़ा ज़्यादा तंग भी कर रहा है, आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। दूसरा, इन्होंने आपको आँखों के बारे में बता दिया, जिस किसी का भी आँख का ऑपरेशन नहीं हुआ है, जो नौजवान हैं, जो टीवी पे ज़्यादा काम करते हैं, टीवी ज़्यादा देखते हैं, कंप्यूटर पे ज़्यादा काम करते हैं, मोबाइल वगैरह ज़्यादा चलाते हैं, वो अगर सूखे आंवले का पाउडर लेकर पानी में डालकर उसको घोल करके कपड़ छान करके अगर उससे आँखों को छक्के मारते हैं, आँखों में उससे आँखें धोते हैं, आपको फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं। दर्शकों, आज आपको इन्होंने 2 इलाज बताए। मैं सोचता हूँ कि करने में तो कोई इतराज़ नहीं है। वैसे भी आंवला खाते ही हैं, आंवला सूखे आंवले को उसका पानी में घोल बना के उसको इससे भी धोते हैं कि बाल काले रहते हैं, ये भी उसका एक इलाज है। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये मेरी जानकारी सारी माफ़ कीजिएगा जी शास्त्री जी की जानकारी आज भी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ। बस अब इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद। और साथ में प्लीज़ हमारा वेट कीजिए अगले एपिसोड के लिए। अगले एपिसोड में हम दोबारा शास्त्री जी से मिलेंगे, उनसे जानेंगे
कि ये नई क्या चीज़ हमें बताने वाले हैं। हालांकि इस समय तक इन्होंने जो चीज़ें बताई हैं उसमें से दो चीज़ों में मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि जैसे हम सुबह मंदिर जाते हैं, भगवान शिव के हम जल चढ़ाते हैं, उसमें काले तिल हम डाल के ही लेके जाते हैं, डाल के चढ़ाते हैं। वही जल हम पीपल भगवान ब्रह्मदेव पीपल के वृक्ष में ब्रह्मदेव का वास होता है, उन्हें भी चढ़ाते हैं। तो इन्होंने यही बताया कि सब इसमें एक सिर्फ इन्होंने एक आइटम और डाल दी, वो था लौंग। वैसे पूजा में लौंग का भी बड़ा महत्व है, लौंग के बगैर तो कोई पूजा होती ही नहीं। चलिए अगले एपिसोड तक इंतजार कीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।